हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 17 जुलाई 2021 को हुआ था, आज उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है पुरुष परीक्षा। ये रचना है विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है, सुजान विनोद किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है देव। अगला क्वेश्चन है, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, किस कवि की पंक्ति है। तो ये राइट आंसर है सेनापति। अगला है, वरदे वीणा वादनी वरदे यह सरस्वती वंदना किस कवि की है। तो इसका राइट आंसर सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर सही है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। तो इसका राइट आंसर सही है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा। तो इसका राइट आंसर सही है स्वदेश प्रेम की ओर। अगला है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रबोध पिचासा। अगला है, बिहारी ने अपने काव्य ग्रंथ में किस छंद को अपनाया। तो इसका राइट आंसर सही है दोहा। अगला है, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर सही है भिखारी दास। अगला है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे। तो इसका राइट आंसर सही ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह। अगला है, कालक्रम के अनुसार कौन सा कवि सबसे पहले हुआ था। तो इसका राइट आंसर सही है कबीर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण धारा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है विद्यापति। अगला है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है। तो ये राइट आंसर इसका रहीम। अगला है, रास पंचाध्यायी किसकी विख्यात रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है नंददास। अगला है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो इसका राइट आंसर सही है पदावली। अगला है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है। तो इसका राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन है, इश्क नामा के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर सही है बोधा। अगला क्वेश्चन है, बनारस अखबार का संचालन किसने किया। तो इसका राइट आंसर सही है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर सही है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, अब डिसिप्लिन 2 देखेंगे। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को चुनिए। तो इसका राइट आंसर सही है सेठ गोविंद दास के घर की बात नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। अगला है, कलम का सिपाही के लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है। तो इसका राइट आंसर सही है प्रेमचंद के। अगला है, निम्न में से किस लेखक को आलोचना के श्रेष्ठ में सम्राट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी है। तो इसका राइट आंसर सही है गुंडा। अगला क्वेश्चन है, बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर सही है पांडे बीचन शर्मा उग्र। अगला है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर सही है तिलस्मी। अगला है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है। तो इसका राइट आंसर सही है भारतीय किसान के टूटने की कहानी। अगला है, आपका बंटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर सही है मनु भंडारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लेखक में से किसके व्यंग्यात्मक निबंध शिव शंभू का चिट्ठा संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर है बालमुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह में कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका राइट आंसर है खरगोश के सिंह। अगला है, बंगाल के अकाल पर किस हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है। तो इसका राइट आंसर सही है रांगे राघव। अगला है, देव और बिहारी किसकी पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर सही कृष्ण बिहारी मिश्र की। अगला है, देहाती दुनिया किसका उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर सही है शिवपूजन सहाय। अगला है, बालचंद विजयन भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा विद्यापति किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर है कीर्ति लता। अगला है,
मुक्त करो नारी को चिरबंधनी नारी को, युग युग की बर्बरता कारा से जननी सती प्यारी को। नारी भावना से संबंधित पंक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी निम्न में से बीसे में से यह मत किस लेखक का है? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर सही, कबीर मूर्ति पूजक के समर्थक क्या थे। अगला है, अति सुदो स्नेह का मारा गया किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है घनानंद। अगला है, तुलसीदास ने निम्न में से किस गुरु के शास्त्रों का अध्ययन किया? तो राइट, इसमें चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं था। तुलसीदास जी के जो गुरु हैं वो नरहरि दास जी हैं। नरहरि दास तुलसीदास के गुरु हैं नरहरि दास, इन्होंने ही इनके शास्त्रों का अध्ययन किया था। अगला है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। अगला है, अब डिसिप्लिन थर्ड देखेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, किसका कथन है? तो राइट आंसर थर्ड सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर सही है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न कामुक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर सही है मलुकदान। अगला है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज भाषा में। अगला है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है केशव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कुतुबन। अगला है, कवित्र रत्नाकर के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर है सेनापति। अगला है, कीर्तिलता की भाषा कैसी है? तो मिश्रित अपभ्रंश भाषा है। अगला है, ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर सही है सेनापति। अगला है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो इसका राइट आंसर सही है संत दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है मती राम। अगला है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर सही है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, श्याम नारायण पांडे की सुविख्यात महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हल्दी घाटी। अगला क्वेश्चन है, आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर है करुण रस। अगला है, मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण चरित्र वर्णन है? तो इसका राइट आंसर सही है साकेत। अगला है, भूषण के काव्य की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज। अगला क्वेश्चन है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका राइट आंसर सही है सिंहल द्वीप की राजधानी थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है? तो आग्रह का राइट आंसर सही है आगामी। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो मधु, मधु का इसका राइट आंसर सही है मेवा। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम नहीं है? तो सामिस, सामिस का सही विलोम है निरामिस। अगला है, अब डिसिप्लिन 4 देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। तो ये जहरीला, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, हमें नहीं को देखना है। तो जहरीला में इला प्रत्यय लगा हुआ है तो इसलिए गलत है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समास पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तो इसका राइट आंसर, तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंगों का समाहार। अगला, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गमन, तो परलोक गमन, इसका राइट आंसर 4 सही है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? ओचक, ओचक होते छोर। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। तो भयाकुल, भय से अकुल।
अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अनेकार्थी शब्द का रूप वाला विकल्प नहीं है। तो फल, फल का अर्थ होता है लाभ भी होता है, मेवा भी होता है, नतीजा भी होता है, लेकिन मंगल नहीं होता है। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अन प्लस न्यास, तो अनन्यास, तो राइट आंसर सेकंड सही है, अनायास। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। पायस, पावस, तो पायस का अर्थ होता है खीर और पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है। तो जंगम का स्थावर होता है। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो धीर, धीर भाववाचक संज्ञा है। चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई ये भी नहीं हो सकता है। इसमें दो सही दिख रहे हैं, धीर और चौड़ाई। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक, तो वे, ठीक है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के विहित का सही विकल्प है। मैं ताज़ा फल लाया हूँ, तो ये क्या है, ताज़ा फल, गुणवाचक है कि फल कैसा है, ताज़ा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य का सही विशेषण प्रबंध विकल्प हो। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर 4 सही है। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण प्रबंध का विकल्प है। तो तेज चलने वाली, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है निम्न वाक्य के कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। तो रात में देर तक बारिश होती रही, देर तक बारिश होती रही, तो होना एक क्रिया विशेषण है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। अगला है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही अव्यय प्रबंध का विकल्प है। अपने सामान के साथ वह चला गया, तो अव्यय प्रबंध है के साथ। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है, तो दाल, अमेरिका, अमेरिका तो स्थान व्यक्तिवाचक हो गया, कक्षा नहीं होगा, दाल नहीं होगा, वृक्ष सही है। अगला है निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प है। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर 4 सही है। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किए दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। वह फिर प्रथम आया है, तो निश्चय है। अगला निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है, योगी। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया प्रबंध का विकल्प हो। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर है दिखाई दे रहा है। अगला है, अब डिसिप्लिन 5 देखेंगे। अगला है हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसमें विशेषण के भेद का सही विकल्प बताना है, तो इसका राइट आंसर सही है संख्यावाचक। अगला है आजकल कोई भी किसी का काम भी करने को आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है, तो इस वाक्य में उद्देश्य बताना है हमें, तो इसका राइट आंसर सही आजकल कोई भी। अगला है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प बताए। आजकल कोई भी किसी भी काम को करने को, तो इसका राइट आंसर 3 सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प, मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा, तो मेरा भाई शिवम। अगला है
निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्यों को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है। उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने काम में सफल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य नाम बताइए। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो ये विशेषण, बहुत मेहनती, तो विशेषण उपवाक्य है। अगला है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्यों को पहचाने। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है। वक्त बीत जाता है पर बात याद रहती है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। तो वह बालिका। अगला है, इसमें विधेय का सही विकल्प बताना है। तो सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है। तो बहुत देर से नाच रहा है, इसका राइट आंसर सही है। अगला है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है। वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प पहचानें। उसने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं। तो उसे कुछ भी पता नहीं। तो इसका राइट आंसर ये सही है। अगला है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 5। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। तो गंगा प्लस उर्मी, तो गंगो उर्मी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प। अछूत द्वार, तो अछूत प्लस उद्धार। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनें। वी प्लस आप्त, तो व्याप्त। इसका राइट आंसर सेकंड सही है। अगला है, नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानें। मधो महो प्लस दधि, तो महो प्लस उद्धति। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मात्र प्लस आनंद, मातो मात्रानंद। इसका राइट आंसर 4 सही है। अगला, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद का सही विकल्प चुनें। यद्यपि, यदि प्लस अपि। इसका राइट आंसर सेकंड सही है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी और मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।